जय श्री राम। जब सूर्य नारायण छिप गए तब हनुमान जी ने अपने शरीर को बहुत छोटा किया, जो देखने में आश्चर्यजनक था। फिर हनुमान जी परकोटा फांद कर तुरंत ही उस लंकापुरी में घुस गए। हनुमान जी ने देखा कि रावण द्वारा रक्षित प्रसिद्ध लंका नगरी सफेद अट्टालिकाओं से, महामूल्यवान स्वर्णमय झरोकों और तोरण द्वारों से अलंकृत है और अत्यंत बलिष्ठ राक्षसों की सेना चारों ओर से उसकी रखवाली कर रही है। उस समय मानो वायुपुत्र हनुमान जी की सहायता के लिए अनेक किरणों वाला चंद्रमा ताराओं के साथ चांदनी छिटकाता हुआ आकाश में प्रकाशित होने लगा। रावण की लंकापुरी उपवनों और स्वादिष्ट जल वाली कुओं और सरोवरों से पूर्ण थी। लंका के भवनों के सब दरवाजे सोने के थे और पन्ने के चबूतरे बने हुए थे तथा दीवारें हीरे, मोती, स्फटिक और अन्य मणियों की बनी हुई थी। भवनों में जाने के लिए जो सीढ़ियाँ बनी थीं वे पन्नों की थी और द्वारों के भीतर का समस्त फर्श भी पन्नों से जड़कर बनाया गया था। उन द्वारों के ऊपर जो बैठकें बनी थीं वे बहुत मनोहर थीं और वे इतनी ऊंची थी कि वे आकाश से बातें कर रही थीं। भवनों के द्वारों पर क्रोंच, मोर आदि पक्षी सुहावनी बोलियां बोल रहे थे। अनेक प्रकार के रत्नों से प्रकाशित भवनों में जो दीपक जल रहे थे उनसे वहां पर अंधकार नाम मात्र को भी नहीं था। इतने में हनुमान जी को लंकापुरी में प्रवेश करते समय उस पुरी की अधिष्ठात्री देवी ने देख लिया। फिर वह महाविकराल मुख वाली एवं कामरूपिणी लंका की अधिष्ठात्री देवी स्वयं ही उठ आई और हनुमान जी की राह रोक उनके सामने जा खड़ी हुई। फिर भयंकर शोर करते हुए उनसे बोली, अरे वनवासी वानर, तू कौन है और यहाँ क्यों आया है? यदि तुझे अपने प्राण प्यारे हों तो ठीक ठीक बतला। हे वानर, निश्चय ही तुझ में यह सामर्थ्य नहीं कि तू लंका में घुस सके, क्योंकि रावण की सेना इस पुरी की चारों ओर से रखवाली किया करती है। तब हनुमान जी ने उस लंका की देवी से कहा कि मैं तुझे ठीक ठीक बतलाऊंगा कि मैं कौन हूँ, किंतु पहले तू बता कि तू कौन है और मेरा मार्ग क्यों रोक रही है। तब वह कामरूपिणी हनुमान जी से कठोर वचनों से बोली, मैं महाबलवान रावण की आज्ञानुवर्तिनी लंका नगरी की अधिष्ठात्री देवी हूँ और इस पुरी की मैं स्वयं रक्षा किया करती हूँ। हे वानर, मैं स्वयं लंका हूँ। मेरी अवहेलना कर तू इस नगरी के भीतर नहीं घुस सकता। यदि मेरी अवहेलना की तो याद रखना, तो मुझसे मारा जाएगा। इसलिए मैंने तुझको रोका है। हनुमान जी लंका की ये बातें सुन उसे परास्त करने के लिए उसके सामने पर्वत की तरह अचल भाव से खड़े होकर बोले, हे लंके, मैं इस नगरी की अटारियाँ, तोरण, उपवन और प्रधान भवनों को देखना चाहता हूँ। मुझे लंकापुरी को देखने की बड़ी उत्सुकता है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। यह सुन लंका देवी ने हनुमान जी से कहा कि तू मुझे हराए बिना लंका को नहीं देख सकता। तब हनुमान जी ने कहा, हे भद्रे, मैं एक बार इस लंकापुरी को देख जहाँ से आया हूँ वहीं लौट कर चला जाऊँगा। तब उस लंका देवी ने भयंकर शोर करते हुए हनुमान जी के कसकर एक थप्पड़ मारा। लंका देवी का जोर का थप्पड़ खाकर हनुमान जी ने क्रोधित हो बाएं हाथ की मुट्ठी बांधकर लंका के एक घूंसा मारा। फिर वह राक्षसी लंका हनुमान जी के इस प्रहार से जमीन पर गिर पड़ी। उसका मुख और भी विकराल हो गया। उसको जमीन पर छटपटाते देख हनुमान जी को उसे स्त्री समझ उस पर बड़ी दया आई। तभी अत्यंत विकल वह लंका देवी गदगद वाणी से हनुमान जी से बोली, हे कपिश्रेष्ठ, तुम मेरे ऊपर प्रसन्न हो और मुझे बचाओ। तुमने मुझे अपने पराक्रम से जीत लिया। हे महाकपीश्वर, मैं जो अब यथार्थ वृतांत कहती हूँ उसे तुम सुनो। ब्रह्मा जी ने प्राचीन काल में मुझे यह वरदान दिया था कि जब तुझको कोई वानर परास्त कर देगा तब तू यह जान लेना कि अब राक्षसों के ऊपर विपत्ति आ पहुँची। सो हे सौम्य, मैं तुम्हारे दर्शन से आज मेरा वह समय आ गया, क्योंकि ब्रह्मा जी की कही बात सत्य है और वह गलत नहीं हो सकती। देखो, सीता के कारण इस दुष्ट रावण का तथा अन्य समस्त राक्षसों का विनाश काल आ पहुँचा है। अतः तुम अब इस
पुरी में प्रवेश करो और सर्वत्र ढूंढकर सीता जी का पता लगाओ। फिर हनुमान जी रात के समय लंकापुरी में प्रवेश कर खिले हुए पुष्पों से सुशोभित राजमार्ग पर चलने लगे। हनुमान जी ने लंका में अनेक प्रकार के घर देखे। उन घरों में कोई तो वज्र के आकार का, कोई अंकुश के आकार का, कोई कमल के आकार का और कोई स्वस्तिक के आकार का बना था। उस समय लंका खूब दमक रही थी। हनुमान जी उन घरों की सजावट देखते हुए चले जा रहे थे और जानकी जी को खोजने के लिए एक घर से दूसरे घर में जाते हुए विविध आकार के घरों को देख रहे थे। उन भवनों में सुंदर गाने का शब्द भी सुनाई पड़ रहा था। हनुमान जी को कहीं तालियां बजाने और कहीं सिंह की भांति दहाड़ने का शब्द भी सुनाई पड़ता था। सीता जी को ढूंढते ढूंढते हनुमान जी को विविध प्रकार के रूप रंग वाले और भिन्न भिन्न प्रकार के शस्त्रधारी राक्षस दिखाई दिए। उन्होंने लंका के मध्य भाग में 1,00,000 बलवान और सावधान राक्षस सैनिकों को हाथों में पैनी शूल और वज्र लिए हुए देखा। फिर हनुमान जी ने पर्वत के शिखर पर स्थित और प्रसिद्ध रावण का भवन देखा। उस भवन का तोरण द्वार स्वर्ण का बना हुआ था और इस भवन के चारों ओर जल से भरी तथा कमल पुष्पों से शोभित खाई थी। इस भवन के बाहर भी राक्षस सैनिक रखवाली कर रहे थे। खाई के बाद एक बड़ा ऊंचा परकोटा था। विविध प्रकार के रथ, विमान और अच्छी नस्ल के घोड़े और हाथी भी मौजूद थे। भवन के द्वार की शोभा बढ़ाने के लिए सफ़ेद बादल जैसे 4 हाथी, जिनके बड़े बड़े दांत थे, खड़े थे और अनेक प्रकार के मृग और पक्षी भी थे। जिस राजभवन की रक्षा के लिए हजारों पराक्रमी राक्षस नियुक्त थे, उसके भीतर हनुमान जी ने प्रवेश किया। रावण के भवन का परकोटा विशुद्ध उत्तम स्वर्ण का बना हुआ था और उसमें यथास्थान बड़े बड़े मूल्यवान मोती और मणियों के नग जड़े थे। रावण का अंतःपुर सदा चंदन और गुग्गल आदि सुगंधित द्रव्यों से सुवासित रहता था। इस प्रकार हनुमान जी राक्षसों के एक घर से दूसरे घर तथा उनके उद्यानों में जा जाकर सीता जी को ढूंढ रहे थे। यद्यपि वे इच्छानुसार रूप बदल कर घूम रहे थे, इसलिए उनको किसी प्रकार का भय नहीं था। ऐसे ही वे कुंभकर्ण, विभीषण, मेघनाथ आदि के भवनों में भी गए। वहाँ से वे जम्बूमाली, खुमाली, संपात, धन और विघ्न आदि राक्षसों के घरों में भी गए, किंतु वहाँ कहीं भी उन्हें सीता जी नहीं दिखाई दी। उन्होंने वहाँ पर पुष्पक विमान को भी देखा, जिसमें जगह जगह रंग बिरंगे बहुत से रत्न जड़े थे। उसमें कृत्रिम प्रतिमाएं भी थीं। उसी विश्वकर्मा ने स्वयं ही बहुत सुंदर बनाया था। वह विमान ऊंचे ऊंचे भवनों से भी ऊंचा था। उस विमान में सोने, चांदी, मूंगे आदि के पक्षी, सर्प और घोड़े आदि भी बनाए गए थे। पक्षियों के परों पर मूंगे और सोने के फूल बने थे। उस विमान में ऐसी कोई वस्तु न थी जो परिश्रम पूर्वक न बनाई गई हो, और उसका कोई भाग ऐसा न था जो मूल्यवान रत्नों से न बनाया गया हो। वह विमान मन की इच्छा से ही मन चाहे स्थान पर तुरंत पहुंच जाता था। चाल में इस विमान को कोई रोक नहीं सकता था। यह विमान विशेष चालों के अनुसार आकाश में घूमता था। इस विमान को चलाने वाले विशालकाय आकाश में घूमने वाले निशाचर थे। वह पुष्पक विमान उत्तम आकार के विविध गुप्त ग्रहों से भूषित था। हनुमान जी उस उत्तम पुष्पक विमान पर चढ़ गए। उसी स्थान पर चारों ओर से पान और खाद्य पदार्थों की दिव्य सुगंध आने लगी। वह सुगंधी बड़ी उत्तम थी। यह सुगंधी रावण की शयनशाला से आ रही थी। हनुमान जी उसी सुगंधी की ओर चले गए। वह शयनशाला भी जहाँ रावण सो रहा था, हीरे, मूंगे, पन्नों आदि से जड़ी थी। यह रावण की शयनशाला ही नहीं थी, बल्कि राज्यों और भवनों से शोभित दूसरी चौड़ी पृथ्वी के समान ही थी। वहाँ पर अत्यंत मूल्यवान बिछौने पर रावण सो रहा था। यह देख उस समय हनुमान जी ने समझा कि यह रावण की शयनशाला नहीं, अपितु साक्षात स्वर्ग है।
वहाँ पर सोने के दीपक जल रहे थे। उसके उजाले से, रावण के तेज और रत्नों की चमक से वह घर दमक रहा था। फिर हनुमान जी ने देखा कि रात हो जाने से विविध प्रकार के वस्त्रों, आभूषणों और फूलमालाओं से सजी हजारों सुंदर स्त्रियां उत्तम बिछौनों पर बेसुध सो रही हैं। उन स्त्रियों में कोई राजऋषियों की, कोई ब्राह्मणों की, तो कोई दैत्यों की और कोई राक्षसों और गंधर्वों की स्त्रियां थीं जिनसे रावण ने विवाह किया था। बहुत सी स्त्रियां रावण के सौंदर्य और उसके गुणों पर मुग्ध हो स्वयं चली आई थीं। रावण उन सबको चाहता था। उस समय हनुमान जी ने अपने मन में सोचा कि जिस प्रकार रावण की ये स्त्रियां अपने पति में अनुराग रखती हैं, उसी प्रकार सीता जी का भी प्रेम श्री राम के प्रति अभी तक बना हुआ हो तो रावण का कल्याण है। बिछौने पर फैली हुई रावण की दोनों भुजाएं ऐसी जान पड़ती थी मानो मंदरांचल पर्वत की तलहटी में दो क्रुद्ध सर्प सो रहे हैं। रावण के महामुख से निकली सांसें, जो नाग केसर और मौल सिरी के पुष्पों की सुगंधि से महक रही थीं तथा जिनमें अन्न और शराब की गंध भी मिश्रित थी, उस संपूर्ण शयनशाला को महका रही थीं। वह सफ़ेद रेशमी धोती पहने हुए था और उत्तम पीले रंग का दुपट्टा ओढ़े था। अंत में हनुमान जी ने देखा कि अलग एक सुंदर सेज पर अपूर्व सुंदर स्त्री सो रही है। वह स्त्री मणियों और मोतियों के जड़ाऊ विविध प्रकार के आभूषण पहने हुए थी। उसके शरीर का रंग गोरा था। वह सारे रनवास की स्त्रियों की स्वामिनी, रावण की प्यारी परम रूपवती मंदोदरी थी। मंदोदरी की सुंदरता को देख हनुमान जी ने उसे सीता समझा और वह मारे हर्ष के अपनी पूंछ को झटकारने लगे। फिर कुछ ही देर बाद उनका विचार बदल गया। वे स्थिर होकर बैठ गए और सीता जी के बारे में फिर से सोचने लगे। वे मन ही मन सोचने लगे कि सीता जी पतिव्रता होकर श्री राम के वियोग में ना तो सो सकती हैं, ना खा सकती हैं और ना ही अपना श्रृंगार कर सकती हैं। अन्य पुरुषों की तो बात ही क्या है, वह देवताओं के राजा इंद्र को भी अपना पति नहीं समझ सकती, क्योंकि श्री राम जी के समान देवताओं में भी कोई नहीं है। अतः यह कोई और ही स्त्री है। फिर उन्होंने रावण की पानशाला में भी सीता जी को ढूंढा। वहाँ विविध प्रकार के जैसे भैंसे, शूकर, हिरन, मुर्गे, मोर, तीतर आदि का मांस दही और नमक से लिपटे हुए देखे, जो सोने के पात्रों में आधे खाए हुए रखे थे। इनके अतिरिक्त विविध प्रकार के चाटने और खाने पीने के पदार्थ भी रखे हुए थे। ये सभी सोने के बहुमूल्य पात्रों में रखे थे। कहीं कहीं सोने के बड़े बड़े पात्रों में अच्छी मदिरा भरी हुई थी। उनमें से कोई आधे खाली थे। शीतल चंदन, मदिरा, विविध प्रकार की धूपों की गंध और अनेक प्रकार के इत्रों की सुगंध वायु के द्वारा पुष्पक विमान में भी भर रही थी। हनुमान जी ने रावण के रनवास में अनेक स्त्रियां देखीं, किंतु सीता जी न दिखाई दी। हनुमान जी उन सब स्त्रियों को देखने से बहुत चिंतित हुए, क्योंकि पर स्त्रियों को सोते हुए देखने से उनको अपने धर्म के नष्ट होने की शंका उत्पन्न हो गई थी। वे मन ही मन कहने लगे कि आज तक मैंने बुरी दृष्टि से स्त्रियों को कभी नहीं देखा। इस प्रकार चिंता करते करते उनके मन में निश्चय पूर्वक यह बात आई कि यद्यपि मैंने इन स्त्रियों को देखा, फिर भी मन में तिल भर भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ। फिर मन ही तो पाप और पुण्य करने वाली सब इंद्रियों का प्रेरक है, सो वह मन मेरे वश में है। अतः मुझे सोती हुई पराई स्त्रियों को देखने का पाप नहीं लग सकता। फिर अन्य स्थान पर मैं सीता जी को कहाँ ढूंढता, क्योंकि स्त्रियां तो स्त्रियों में ही ढूंढी जाती हैं। अतः मैंने शुद्ध मन से जानकी जी को ढूंढते हुए रावण के समस्त रनवास को ढूंढा, पर जानकी जी नहीं दिखाई दी। सीता जी को न देखकर अत्यंत चिंतित हो हनुमान जी विचारने लगे, निश्चय ही सीता जी जीवित नहीं है, क्योंकि इतना ढूंढने पर भी वो नहीं मिली। जान पड़ता है अपने पति धर्म की रक्षा में तत्पर सीता जी को रावण ने मार डाला है, या इन भयंकर मुख वाली राक्षसियों को देख सीता जी स्वयं मर गईं। मेरा समुद्र लांघने का कुछ फल नहीं मिला।
अतः मेरा सारा परिश्रम मिट्टी में मिल गया। जब मैं समुद्र पार वानरों के पास लौट कर जाऊंगा तो जामवान, अंगद आदि मुझसे क्या कहेंगे। सुग्रीव की निश्चित की हुई समय की अवधि तो वैसे ही बीत गई, सो मैं तो अब अन्य जल त्याग यही अपने प्राण गंवा दूंगा। इस प्रकार हताश होकर भी हनुमान जी ने पुनः मन ही मन कहा, मुझे अभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि उत्साहपूर्वक जीव जो काम करते हैं वह निश्चय ही पूरा होता है। यद्यपि मैं रावण के पानशाला, पुष्पगृह, चित्रशाला, क्रीड़ागृह, भीतरी गलियां और अटारियों का एक एक कोना देख चुका हूँ, फिर भी मैं पुनः इन स्थानों में सीता जी को ढूंढूंगा। इस प्रकार निश्चय कर हनुमान जी फिर से ढूंढने में लग गए। उन्होंने तहखाने में, घरों में, ऊपर नीचे, भीतर बाहर, तालाब तलैया, यहाँ तक कि रावण के रनवास में 4 अंगुल की भी ऐसी जगह न बची थी जहाँ हनुमान जी न गए हों, फिर भी उन्हें सीता जी कहीं दिखाई न दी। फिर वे विमान से उतर शोक से पीड़ित हो अत्यंत चिंतित हो गए। वे परकोटे पर कूद गए और स्वयं से कहने लगे कि मैंने 2 बार लंकापुरी देख डाली, किंतु सीता जी कहीं नहीं मिली। किंतु संपाति का कहना यह है कि सीता रावण के ही घर में है। सीता जी कहीं विवश हो, दुरात्मा रावण के वश में तो नहीं हो गई, या सागर को देखने से भयभीत हो सीता के प्राण निकल गए हों, या समुद्र पार करते समय छटपटाती हुई सीता समुद्र में गिर पड़ी हो। यह भी संभव है कि रावण के घर में वह कहीं छिपाकर रखी गई हों। किंतु श्री राम जी के पास जा इन बातों में से मैं एक भी बात नहीं कह सकता। अब क्या किया जाए। इस प्रकार अपने मन में विचार करते करते हनुमान जी सोचने लगे, यदि सीता जी को देखे बिना किष्किंधा को लौट चलें तो मेरा 100 योजन समुद्र का लांघना भी व्यर्थ ही हो जाएगा। यदि वहाँ जाकर श्री राम से यह वचन कहूँ कि सीता जी का पता नहीं मिला तो वे तत्क्षण प्राण त्याग देंगे। सीता जी के विषय में कोई भी बुरी बात सुन श्री राम जी का बचना कठिन होगा। उनके प्राण त्यागते देख लक्ष्मण भी न बचेंगे। तब श्री राम और लक्ष्मण के मरने का वृतांत भरत जी सुनेंगे तो वे भी प्राण त्याग देंगे। भरत को मरता देख शत्रुघ्न भी जीवित न बचेंगे। जब अपने पुत्रों को मरा हुआ देखेंगी तब उनकी माताएं कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी भी जीवित न रहेंगी। श्री राम को मरा देख सुग्रीव भी अपने प्राण त्याग देंगे। तब उनकी पत्नी तारा और रूमा भी प्राण त्याग देंगी। माता पिता और सुग्रीव के मारे जाने पर अंगद भी न बचेंगे। फिर स्वामी को मरा देख सभी वानर भी बहुत दुखी होकर मर जाएंगे। मैं समझता हूँ कि मेरे किष्किंधा में लौट कर जाने से वहाँ महाभयंकर हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि मेरे वहाँ जाते ही इक्ष्वाकु कुल और वानर कुल का नाश निश्चित है। अतः मैं यहाँ से किष्किंधा तो लौट कर नहीं जाऊँगा। यदि मैं जानकी का पता न लगा पाया तो समुद्र तट पर चिता बनाकर उसमें गिरकर प्राण दे दूंगा या अन्न जल त्याग कर मर जाऊंगा। तब मेरे मृत शरीर को कौए, सियार आदि खा जाएंगे। हाय, मैंने आरंभ में लंका राक्षसी को जीतकर जो नामवरी प्राप्त की थी, अब सीता के दर्शन न पाने से वह मेरी कीर्ति सदा के लिए नष्ट हो जाएगी। जागते जागते इतनी लंबी रात भी सीता को खोजने में समाप्त हो गई, किंतु वे नहीं मिली। इस प्रकार की अनेक चिंताएं करते हुए हनुमान जी बहुत दुखी हो रहे थे। फिर उन्होंने विचार किया कि जब तक सीता जी न मिलेंगी तब तक मैं बार बार इसी लंका में उन्हें ढूंढूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे पीछे ये सब नर और वानर नष्ट हों। फिर कुछ क्षण विचार कर और सीता जी का ध्यान कर उन्होंने उस परकोटे की दीवार पर बैठे हुए वसंत आदि सब ऋतुओं में सदा फूलने वाले विविध वृक्षों को तथा सुंदर शाल और अशोक के वृक्षों को देखा। उन्हें देख हनुमान जी का शरीर पुलकित हो गया। वे कहने लगे, अरे मैंने तो इस अशोक वाटिका में सीता जी को नहीं ढूंढा। फिर वे मन ही मन बोले, मैं श्री रामचंद्र और लक्ष्मण तथा सीता जी को भी नमस्कार करता हूँ। मैं रुद्र, इंद्र, यम, वायु, चंद्र, अग्नि को भी नमस्कार करता हूँ। फिर पवन कुमार ने सुग्रीव को भी नमस्कार कर और 10 दिशाओं को अच्छी तरह देखकर
अशोक वन की ओर प्रस्थान किया। फिर वहां जाने के लिए हनुमान जी ने अपना शरीर बहुत छोटा कर लिया। वहां जाकर हनुमान जी ने देखा कि वह वाटिका बड़ी अद्भुत है। वहां पेड़ों पर अनेक प्रकार के पक्षी शोर कर रहे हैं।